मेरे से लोग पूछते थे कि आप नौकरी में और एमपी में क्या फर्क मानते हो। मैंने कहा था फर्क तो तब समझाऊं जब मैं राजनीति में ढंग से आया हूं। मैं राजनेता तो बन ही नहीं पाया, और वो गलती होने का कारण भी सिर्फ ये था कि मैं कई साल से इस इंतजार में था कि इलेक्शन लड़ने का मौका मिले। जो तेरी नियति है तो उसके अंदर कूद जा। दिमाग में कभी भी मैंने कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं सोचा, और कांग्रेस में इसलिए कहना चाहता था कि वो हमारा 3 पीढ़ियों का परिवार, तो देश की बीमारी है। हमने यमुना पार मैदान से डाके डाला। मैं मन तो सोचूं मैं भी कभी कोई है। टिकट का फैसला हुआ 2-1 दिन में मेल मिलाप में हो या बातचीत से मैं कतराता रहा, और शायद मैं भी कुछ दिन और ना आता, लेकिन एचवाई साहब ने आज की मीटिंग की तारीख घोषणा कर दी, क्योंकि मैं समय अपने साथ बिता रहा था। मैं सोचने की कोशिश कर रहा था कि क्या हुआ, कोई कमी रहेगी, बहुत बुरी बन गई, हुआ क्या। और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि कम से कम मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। आप सब सोचते हो कि पहला तो बीजेपी छोड़कर बाबा हो गया था, टिकट ना मुझे कभी बाबा हो गया। मैं आपको कारण बताता हूं। मैं जब नौकरी छोड़ने का फैसला किया तो तब किया था जब मेरे पिताजी ने मुझसे पूछी कि भाई तो एमपी का चुनाव आने लग रहा है, लड़ना चाहेगा या नहीं। और मैं कई सालों से तैयार था मानसिक रूप से, तो जब कभी ऐसा मौका मिलेगा कि आप मुझे पूछोगे मैं तो तैयार हूं। तो मैंने कभी उसमें नौकरी छोड़ने में मेरे को कोई झिझक नहीं आई, और मैं चुनाव में आ गया। और बहुत ही हमारी भाषा में सौखा सा चुनाव था। सारा मेरे ख्याल से 12 मई की तारीख का चुनाव था। 20 तारीख को मैंने पर्चा भरा था, 3 हफ्ते का प्रचार था, 3.25 लाख गाड़ी खत्म। तो मेरी एक जो सोच की जिंदगी थी, जो 21 साल की नौकरी ने मेरे को दे रखी थी, वो चलती रही। मैं एक बड़े सुख के माहौल में था। मेरे लिए एमपी का काम की नौकरी बजा तय हो गया था। पार्लियामेंट जाओ, भाषण सुनो, कभी मौका मिले तो आज भी भाषण दे दो, जिस चीज पर बोलना चाहो उस पर बोलो ना। इस तरह का एक माहौल चलता रहा, और उसमें 2-3 चीजें मेरे से छूट गई। सबसे पहली तो ये कि जिसको कहते हैं ना कि आदमी खड़े पे कहीं से निकले, मेरे को समय आया ही नहीं। मेरे से लोग पूछते थे कि आप नौकरी में और एमपी में क्या फर्क मानते हो। मैंने कहा था फर्क तो तब समझाऊं जब मैं राजनीति में ढंग से आया हूं। मैं राजनेता तो बन ही नहीं पाया। नौकरी छोड़ी, एमपी बढ़ गए, एमपी बढ़कर काम चल रहा है, और उसमें भी क्या है, सारा काम मेरे पिताजी देख लेते। आप सब यहाँ जितने बैठे हो, करीब सारे 24 साल की वजह से यहाँ हो। मैं तो मध्य हूं। वही आपकी पीड़ा तो पहले थी कि वही पीड़ा आप दोबारा से महसूस हो रही है। 24 साल के साथ बहुत बुरा हो गया। कहने का तात्पर्य लेकिन मैंने इस 5 साल में जो एक टीम बनानी चाहिए थी, उसका प्रयास ही नहीं किया। प्रयास क्यों नहीं किया? क्योंकि थोड़ा सा आप देख रहे हैं, सारी सूझबूझ है, इतना बड़ा कुंबा है आप लोगों का, तो सारी चीजें जो थी मेरे लिए बड़ी आसानी से चल रही। फिर जब मैं सांसद था, ये बात मैंने पहले भी कई बार कही है, मेरे को बहुत जल्दी समझ में आ गई थी कि बीजेपी के साथ मैं अपनी पूरी राजनीतिक जीवन जो है वो मैं बीजेपी के साथ नहीं बिता सकता। मैं मारा नहीं बोलता किसी को, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर मेरी किसी से कोई शिकायत नहीं।
मेरे को उन्होंने मान सम्मान भी दिया, सब कुछ दिया, एमपी को बना वो तो एक अलग बात थी। लेकिन वैचारिक तौर पे, सिद्धांतिक तौर पे जिस माहौल में मेरी परवरिश हुई, जो पढ़ाई लिखाई मैंने हासिल की, ये मेरे को एमपी पढ़ने के बाद एहसास हुआ कि ये तो कुछ गलती होगी मेरे से इस मामले में। और वो गलती होने का कारण भी सिर्फ ये था कि मैं कई साल से इस इंतजार में था कि इलेक्शन लड़ने का मौका मिले, जो तेरी नियति है तो उसके अंदर कूद जा। उस समय मैंने बिल्कुल ये नहीं सोचा था कि मैं वैचारिक तौर पर यहाँ एडजस्ट कभी हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। खैर, मैं उसको ये नहीं कहता कि गलती होगी, लेकिन ये था कि मुझे अपना रास्ता ठीक करना था। और मेरे दिमाग में कभी भी मैंने कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं सोचा था। ये भी मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। और ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं अगले 20-25 साल जितना भी राजनीति में हूँ, सार्वजनिक जीवन में हूँ, आपके साथ हूँ, मैं इसी पार्टी में रहूंगा, मैं उसके बिना नहीं होता। ये रजत कार्ड नहीं, जब हमारे साथ भूमि पड़ गई, दूसरे की किसी करनी, फलाने का सरिया कार्ड ना इसे में लगे रहो सारा टाइम। इस रवैये के साथ कहीं नहीं पहुंचोगे। नहीं आया था मैं कांग्रेस में इसलिए आया था क्योंकि मैं कांग्रेस में जाना चाहता था, और कांग्रेस में इसलिए जाना चाहता था कि वो हमारा 3 पीढ़ियों का परिवार राजनीतिक तौर पर, उसमें बहुत उदाहरण खड़ा हुआ है। अनेकों बार बहुत सी ऐसी चीजें हुई जो जिससे लोग बहुत आहत हुए, और सबसे बड़ी बात यह हुई कि अंत में समय ऐसा आया कि 42 साल जिस घर में बिताए हैं उसको छोड़ने तक की भी नौबत आई। लेकिन मैं आपको ये भी बताता हूं आज कि मेरे पिताजी को जब मैंने इस बात से अवगत कराया कि मैंने तो मन बना लिया, उन्होंने मुझे एक बार भी रोकने का प्रयास नहीं किया या समझाने का प्रयास नहीं किया कि तू सोच ले, देख ले। उन्होंने मेरे इस कदम का शुरू से और अंत तक साथ दिया। और ये जो बदले की भावना है, इसमें कुछ नहीं है। किसी व्यक्ति को आपने 2004 में अपना बना के भी डाल सकता है, और बहुत सख्त विरोध के बावजूद आखिरी को उस टाइम बढ़ाता है व्यक्ति 2004 में। तो इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। राजनीति में व्यक्ति जो है उसकी अहमियत इतनी नहीं है जितनी हम सोचते हैं। लेकिन ये है कि कई लोगों के मन बहुत दूषित है, और दूषित यहां तक कि सिर्फ मन नहीं, मानसिकता भी ग्रस्त हो चुकी है। और यहां तक ग्रस्त हो चुकी है कि एक व्यक्ति जो कल पार्टी में आया है उसका भय हो गया कि वो तो आते कि मैं इसमें मिल गया तो मारेगा, लेकिन ये बना गया तो जाते या है इसमें आगे कुछ नहीं है। इसमें मणिपुर राजनीति थोड़ी महाभारत में पड़ रखी है भाई है। धृतराष्ट्र क्या अपने छोरा के चक्कर में नाश हुआ था। तो तुम्हारा वनवास तो बोली 4 महीने में दूसरा आएगा, ठीक है। और मैं इसीलिए आज आपके बीच में आया हूं कि आपको मैं ये कह सकूं कि जिस घर में आए हैं उस घर की मर्यादा का पालन करना, बेवकूफी मत कर देना। बेवकूफी करोगे अपने आप को कमजोर करोगे। ये क्षणिक भावनाएं होती हैं, आज है 2 दिन बाद कहोगे अच्छा की गलती होगी। पिछले 1 साल का माहौल याद है, 2 साल का, कोई फायदा नहीं है। और अपने को समझना चाहिए क्योंकि हम सब राजनीतिक लोग यहाँ जितने बैठे हैं ना, मैं अब कम से कम आप लोगों में से 2/3 को पछाड़ू, और मैं जानता हूँ आप राजनीतिक लोग यहाँ पे ऐसे नहीं है कि सब आमदनी और उठ के आ रहे हो। आप सारे के सारे वो लोग हैं जो निरंतर राजनीति से जुड़े रहे, और राजनीतिक समझ आपको होना बहुत जरूरी है। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ।
मैं किसी का नाम नहीं लूंगा कैंडिडेट का। 2019 के चुनाव की बात, हम हिसार में थे, चुनाव हमारा नया नया शुरू हुआ था, एक दिन हुआ और रात को साथी बैठे थे चौक साहब के साथ, और किसी एक बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी के जो संसदीय के उम्मीदवार थे, वो अपने जामा में गए तो बड़ी उसकी मुखालफत हुई और हमारे वाले भी गाली पीछे और बिल्कुल जिसके साथ तो क्या खड़ी। मेरे पिताजी बोले तो बाबा जी पूछ हो पिता समझ में नहीं आ रहा, वो जाए तो करना था कि फलाना के गांव में जावे, पूरा गांव सोचता हुआ ताकि दूसरे साथ इकट्ठे हो गए क्या काम अपना। तो राजनीतिक लोग समझा करो यार, हमेशा पत्ती चोरी कर पत्ती पीटने से कुछ नहीं होता। ये उदाहरण में बैठे नहीं, दिल्ली से गए थे, वो क्या हैसियत है, लेकिन मेरे पास मेरे सारे साथियों के फोन आ गए कि इनका इलाज बंद होना चाहिए। मैंने तो सारे साथ हो गए तो बढ़िया इंपॉर्टेंट आदमी बड़ा हो गया, तो सारे बतला रहे हो किसी व्यक्ति के बारे में, तो बड़ा हो गया। इंदिरा गांधी जी का चुनाव प्रचार में जाती थी, पार्टी तक का नाम नहीं लिया करती, विपक्ष के नेता की बात तो छोड़ी दो, पार्टी तक का। और बुरा मत मानना 21 का उन्होंने करीब करीब अच्छा ही टाइम दिया है सारा। बीच में जब भी गड़बड़ हो गया तो अपने एक हमारे इलाके से कभी फर्क पड़ती है, हरियाणा में कोई अपना अच्छा नहीं करता इस पूरे इलाके में, कभी शिक्षा चलाओगे, कभी छात्र चलाओगे, कभी गाड़ी चलाओगे, तीन रोज तक आए अपने लाख लगे। सर अपनी भी सोच लो, कितना बड़ा इलाका है ये, इसको तो देश की राजनीतिक राजधानी कहते हैं, अपना तो पता ही नहीं। सारा छोटा भारत है, थोड़ी दूसरी इलाके चले गए, वो तो वैसे राजस्थान से है, यह प्रदेश की बीमारी है। हमने यमुना पार से डाके डाला, जिनकी अपना यहाँ कोई दवाई पूछ ली है, लेकिन यहाँ पर उनको देवता का रूप दे दे एकदम। तो ये चीजें हमें मेरे पिताजी तो 30 साल हो गए यही बात कहते कहते, लेकिन समझ में नहीं आती। और फिर आज हम वहीं खड़े हैं, रोना तो रो देंगे, हमारे साथ क्या बन गई वाह बन गई, लेकिन वो बन गई क्यों, उसका कारण कभी सोच के देखो। तो ये एक राजनीतिक सोच की बात है। और मैं अपनी तरफ से सिर्फ ये कहूंगा, जिससे मैंने शुरुआत की थी कि मेरा अब वो जो सुखद समय था 26 साल का, वो मेरा खत्म हो गया। मैंने बहुत सरकारी मौज ले ली, तो पहली बार है मेरी जिंदगी में जब मैं सरकारी तंत्र से बाहर, पहली बार। यहाँ पे मेरे को सांसद किया थे, संसद में मेरी 12 मार्च तक खत्म होती थी, मैं भूतपूर्व हो गया, ठीक है, और अगले माह का दोबारा बनना नहीं। तो अब मैं अपनी तरफ से आपको यह आश्वासन दे सकता हूं कि मेरा आने वाला जो समय है, वो समय सही मायने में मेरा आपके बीच में बीतेगा, आपके साथ बीतेगा, और जो जवान बच्चे हैं इनको मैंने साथ लेके चलना है, एक नए सिरे से शुरुआत करनी है। और जिंदगी में चीजें कब पलटे कब बढ़े उसका कोई पता नहीं लगता। ये जो कि 3 दिन पहले हुई है, किसी ने सोची नहीं किया हो सकता है, क्यों? क्योंकि सब अपने आप अखबार पढ़ते हैं, अपना एक राजनीतिक विवेक रखते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि बीजेपी का एक लोकता सांसद काम बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का विवेक तो है, लेकिन महाभारत भूल गया वो कम करेगा। सारे के सारे आठ जो है उसके अंदर है कि जो आदमी का जो उसके अंदर से जो आवाज होती है वो उससे क्या क्या करवा सकती है, उसका उदाहरण उसके अंदर अनेकों बार आता है। तो मेरा तो आपसे बस, मैंने इसको अपना बोल लिया, अनुरोध मेरा आपसे यही रहेगा कि संयम के साथ, विवेक के साथ हमको आगे चलना है। कांग्रेस के अंदर मैंने अपना पूरा राजनीतिक जीवन लगाना है। जो सभी साथी हमसे जुड़े हुए हैं, कृपया करके उस भाव को ध्यान में रखें। यदि पार्टी में आते ही अपने आप को अपने पांव से कुल्हाड़ी मारने का काम यदि आते ही करना है, तो वो आपकी इच्छा है। अगर किसी ने अपना पांव हटवाना तो मैं उसका टेकर कर दूं,
लेकिन उससे अपना अपना नुकसान सबका होगा, किसी एक व्यक्ति का नहीं होगा। मैं इस तरह नहीं करना चाहता जबकि दुख की घड़ी में आए, कोई दुख की बात नहीं है। ये मजबूती का एक अंदेशा है जो आज आप लोगों ने दिया है। और मैं जो 2-3 दिन से जो मंथन कर रहा था, उस मंथन करने के पीछे जो सारी बात निकल के आती है वो यही है कि अगर आपका साथ है तो हम भिड़े रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। बहुत बड़ी वंशावली है, छोटूराम का नाम हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और यदि कोई यूं सोचे कि हमको हल्के में कोई ले लेगा या हल्के में निपटा देगा, तो उससे बड़ी भूलनाओं के लिए कहूंगा वो कभी नहीं कर सकते जिंदगी में। क्योंकि ये कोई मिट्टी का महल नहीं है जो बना रखा है जिसमें एक रात लगी है वो ढेर हो जाएगा। इसके अंदर 3-4 पीढ़ियों का खून पसीना गया हुआ है। आपकी सबकी 3-3 पीढ़ियां इसके अंदर जुड़ी हुई है। और 3 तो कहने की बात है, तो 5 नहीं है, 2 ऊपर की 2 गए। रिश्ता यहाँ है आपस में सभी का। तो एक बार पुनः आपका भाई, आपने अपना मत रखा, आपने अपनी बात कही, अपने दिल का जो गुबार था वो निकाला। बाकी असली चीज आगे की क्या होगी वो चौधरी साहब आपको बताएंगे, सारी बात समझाएंगे। लेकिन मैं अपनी तरफ से ये कहूंगा, मैं चौधरी साहब की छाया से थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश करूंगा। आपका बहुत